Good morning class. Today we will understand MS Excel. Getting started. MS Excel. To open Excel, click the start button, point to all programs, point to Microsoft Office and then click Microsoft Office Excel 2010. MS Excel स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और फिर हम उसमें MS ऑफिस को चूज करेंगे और MS ऑफिस में हम MS एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास MS एक्सेल का पेज ओपन होता है। अब हम सबसे पहले देख लेंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले A1 ये जो है इसे सेल एड्रेस कहते हैं हम। फिर उसके बाद सेकंड नंबर सेल पॉइंटर, उसके नीचे और फिर सेल, ये जो अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स हैं हम सेल कहते हैं। और उसके बाद जैसे ई वाला ये दिखाया ये कॉलम है। ये नंबर 3 वाला जो है ये हमारी पूरी रो होती है। ये यहाँ पे सीट दिखाई दे रही है, सीट 1 2 3 ये सीट है। और ये जो हमें रेडी दिखाई दे रहा है ये स्टेटस बार है। और ये जो पूरी हमारी सीट होती है इसे कहते हैं वर्कबुक। ये पूरा वर्कबुक है और एक वर्कबुक में 3 सीट होती है, सीट 1 सीट 2 सीट 3। और इन सीट को हम बढ़ा सकते हैं। ये 3 के बाद जो प्लस का ये निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके हम सीट को वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 3 4 5 इस तरह से सीट वहाँ पे बढ़ जाएंगी। और इन सीट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम सीट पे क्लिक करते हैं और सीट को हम राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। और अगर हम चाहें तो इस सीट का हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम दे सकते हैं। उस पर क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करेंगे तो हम सीट का नाम वहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा सीट को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। सीट नंबर 1 को हम 2 की जगह पे ले जा सकते हैं, 2 को 1 की जगह पे, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम सीट पे क्लिक करते हैं और माउस से वहाँ पे ड्रैग करते हुए उसको आगे या पीछे हम ले जा लेंगे तो सीट वहाँ से वो चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम सीट को चेंज भी कर सकते हैं। Working in a worksheet. To work with a worksheet, you enter data in the cell of the worksheet. You enter data by clicking a cell and typing the data. To replace data in a cell, you click the specific cell and type the new data. To edit data in a cell, you double click in the cell and type additional data. Note: when editing data, a blinking cursor appearing. सीट एक वर्कशीट में हम किस तरह से वर्क करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम वहाँ पर सीट में क्लिक कर देते हैं। और जो हमारी पूरी सीट जो होती है वो कॉलम और रो से बनी होती है। जो भी वर्क करते हैं हम कॉलम और रो में वो फीड होता है। मोस्टली हम इसमें जो वर्क करते हैं वो कैलकुलेशन वर्क इसमें किया जाता है। कोई टेबल या फिर कैलकुलेशन वर्क जो होता है वो सारा हम इसमें करते हैं, क्योंकि इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और जो भी कैलकुलेशन वर्क है वो यहाँ पर हम इजीली कर सकते हैं। और जो टाइपिंग वर्क जो होता है वो हम MS वर्ड में करते हैं। कोई लेटर बनाना, कोई टाइप करना या कोई बुक टाइप करना, इस तरह का जो वर्क होता है वो हम MS वर्ड में करते हैं। जो कोई टेबल बनानी होती है, कोई डेटा तैयार करना होता है, कोई हमें सीट बनानी होती है, कैलकुलेशन वर्क जो होता है वो हम MS एक्सेल में करते हैं। यहाँ पे इजीली हो जाता है। तो जो भी ये यहाँ पे वर्क होता है वो सीट में होता है, कॉलम और रो में होता है। तो इसमें यहाँ पे बहुत सारी रोज होती हैं और कॉलम होती हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। यू कैन इंटर 3 टाइप ऑफ डाटा इन स्प्रेडशीट। टेक्स्ट, द टेक्स्ट हैज no numeric value associated with it. Numbers, a number has a constant numeric value such as sheet as the test score attended by the student. Formulas and functions, formula and function are mathematically equations. तो इसमें हम 3 तरह से काम कर सकते हैं, टेक्स्ट के द्वारा, नंबर के द्वारा और फॉर्मूलाज एंड फंक्शन के द्वारा। अब हम देखते हैं इंटर डाटा। इसमें डाटा हम किस तरह से एंटर करते हैं। टू एंटर डाटा, क्लिक ऑन द सेल, टाइप इन्फॉर्मेशन, प्रेस एंटर। द डाटा कैन बी बोथ नंबर एंड टेक्स्ट। इसमें सबसे पहले डाटा फीड करने के लिए हम
शीट को ओपन करते हैं और वहाँ पे हम शीट पे क्लिक कर देते हैं। वहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं तो हम नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। इसमें हम टेक्स्ट या न्यूमेरिक दोनों तरह से हम डाटा फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें टेबल बना के, जैसे सैलरी या कोई मार्क्स शीट में बनानी है तो सारा वर्क हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें वर्क कर सकते हैं। कोई भी डाटा हम इसमें टाइप कर सकते हैं। इसमें हम जैसे स्टूडेंट के जो मार्क्स बनते हैं उसमें हम इसमें बना सकते हैं। उसमें हम स्टूडेंट का नेम, क्लास, सब्जेक्ट और उनके मार्क्स और उनके परसेंटेज, उनका टोटल, ये सब हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगाते हैं और फिर फार्मूले के द्वारा हम टोटल मार्क्स जो सम करना है उसका ऐड करना है तो फार्मूला लगाते हैं और वो ऑटोमेटिकली हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हमें ऐड करना है। और जैसे एंटर करते हैं तो वो फिर वहाँ पे पूरे मार्क्स एंटर हो जाते हैं, जो भी टोटल है वो आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी टोटल आता है तो एकदम क्लियर आता है, तो उसमें फिर कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं होते। इसलिए हम MS एक्सेल में कैलकुलेशन वर्क करते हैं। तो ये हमने देखा टेक्स्ट, न्यूमेरिक, फॉर्मूला, 3 तरह से हम इसमें वर्क कर सकते हैं। वर्कशीट to work with a worksheet, you enter data in the cell of the worksheet. You enter data by clicking a cell and typing data. To replace data in cell, you click specific cell and type new data. तो हम इस तरह से इसमें डाटा सेव कर सकते हैं, इसमें डाटा टाइप कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम 1 बाय 1 सेल में लिख सकते हैं। उसमें सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम या और डिटेल उसमें फिल कर सकते हैं और फिर हम उसमें पूरी एक टेबल बना सकते हैं। ये इसमें हमने देखा, इसमें जो वर्कबुक होती है इसमें क्या इनके नाम होते हैं। ये सेल एड्रेस होता है A1, जो भी हम टाइप करते हैं वो हमें यहाँ पे वो उसकी पोजीशन दिखाई देती है। और दूसरा ये सेल पॉइंटर है, जहाँ पे हम वर्क करते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे हमें दिखाई देता है हम कौन सी सेल पे हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं ये सारे हमारे सेल होते हैं। ये जो ABCD जो हैं ये हमारे कॉलम होते हैं और जो 1 2 3 ये हमारे रो होती हैं। और ये यहाँ पे सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और मैंने बताया इन सीट को हम बढ़ा भी सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो सीट यहाँ पे 3 के बाद सीट 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जितनी भी हमें सीट ऐड करनी है वो सीट यहाँ पे आ जाती हैं। इन सबसे नीचे स्टेटस बार है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है हमारे वो पेज की हमें स्टेटस दिखाई देती है। और राइट कॉर्नर में जूम का फंक्शन है, यहाँ से हम पेज सीट को जूम कर सकते हैं और उसे बड़ा या फिर छोटा हम कर सकते हैं। और सबसे ऊपर हमारे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है, जो कि सभी विंडो में होता है। तो वहाँ से हम वो इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज कर सकते हैं। और सबसे बीच में हमें टाइटल बार में दिखाई देता है कि फाइल का क्या नाम है और ये कौन सी फाइल है। और लेफ्ट कॉर्नर में सबसे कॉर्नर में ऑफिस बटन होता है। उसके बाद वहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जहाँ पे जो हम क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का फंक्शन दिखाई दे रहा है, अंडू, रीडू। और वहाँ से एरो पे क्लिक करके हम उन्हें और भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक्सेल का सीट हमारे पास ओपन होती है। और इसमें हम जो हमारी ये बीच में जो सीट है ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। इसमें हम जो भी वर्क होता है वो कर सकते हैं। हम इसमें मोस्टली हम वर्क करते हैं, टेबुलेशन वर्क करते हैं, इसमें हम कैलकुलेशन वर्क करते हैं, जिसमें हमें मल्टीप्लाई, परसेंटेज, प्लस, माइनस या इस तरह के जो भी हमें वर्क करना होता है तो वो हम एक्सेल में करते हैं। इसमें इजी होता है, इसमें कैलकुलेशन इजीली हो जाता है, ऐड हो जाता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, परसेंटेज निकल जाता है। हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती, हम फॉर्मूला लगाते हैं और सारा वर्क यहाँ पे वो ईजिली हो जाता है। तो इसलिए हम MS एक्सेल को
कैलकुलेशन वर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो भी ये स्प्रेडशीट होती है इनका वर्क कैलकुलेशन वर्क के लिए होता है। ये इससे हमें ये वर्क सारा इजी हो जाता है। ओके क्लास, थैंक यू।